20 साल से 3 बेटे और उनकी पत्नियां मां की सेवा कर रहे थे संदूक के लिए। एक दिन जब मां ने संदूक खोला तो सबकी आंखें फटी रह गईं। कमलाबाई 78 साल की हो चुकी थी। उनके पति हरिराम जी का देहांत लगभग 22 साल पहले हो गया था। हरिराम जी ने अपनी मेहनत की कमाई से शहर के किनारे एक छोटा सा पुराना मकान बनवाया था, जिसमें अब कमलाबाई अकेली रहती थी। कमलाबाई के 3 बेटे थे, रमेश, सुरेश और महेश। तीनों की शादी हो चुकी थी और वे अपने अपने अलग घरों में रहते थे। उनकी पत्नियां मीना, रेखा और कविता भी अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त रहती थीं। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता था जब तीनों बेटे या बहुएं कमलाबाई से मिलने न आते हों। सुबह से शाम तक उनके घरों में चहल पहल बनी रहती थी। कोई दवा लेकर आता, कोई फल, तो कोई उनके पैरों की मालिश करता। देखने वालों को लगता, वाह कितने संस्कारी बेटे हैं। लेकिन इस सेवा के पीछे एक राज छिपा था। कमलाबाई के कमरे में एक पुराना भारी भरकम लोहे का संदूक रखा था। उस पर हमेशा ताला लगा रहता था। पति के जाने के बाद से कमलाबाई उस संदूक की बड़ी हिफाजत करती थीं। किसी को भी उसे छूने नहीं देती थीं। अगर कभी बाहर जाती तो कमरे में बड़ा ताला लगाकर जाती। रमेश, सुरेश और महेश के मन में यही सवाल रहता, आखिर इस संदूक में है क्या? उनकी पत्नियां भी आपस में चर्चा करती, जरूर बाबूजी ने सोना चांदी रखा होगा। माजी ने तो अपने गहने भी इसी में रखे हैं। एक बार मैंने उठाकर देखा था, बहुत भारी है। तीनों भाई कई बार जिद कर चुके थे कि माँ उनके साथ आकर रहें, पर कमलाबाई का एक ही जवाब होता, मुझे इसी घर में चैन मिलता है। असल में तीनों चाहते थे कि माँ उनके साथ रहें और साथ में वह संदूक भी। कमलाबाई सब समझती थी। उन्हें पता था कि उनकी सेवा का कारण प्यार नहीं बल्कि वह संदूक है। समय ऐसे ही बीतता गया। करीब 20 साल निकल गए। एक दिन कमलाबाई की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने साफ कहा, अब इन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, वरना हालत बिगड़ सकती है। यह सुनकर बेटों के चेहरे पर चिंता से ज्यादा चमक दिखाई दी। बहुएं भी आपस में धीरे धीरे बात करने लगी। अगर कुछ हो गया तो संदूक खोलना ही पड़ेगा, सब बराबर बांट लेंगे। कमलाबाई ने सब सुन लिया। उन्होंने कमजोर आवाज में सबको कमरे में बुलाया और कहा, पहले वह जान लो जिसके लिए तुम इतने सालों से मेरी सेवा कर रहे हो। उन्होंने तकिए के नीचे से चाबी निकाली और संदूक के पास गई। तीनों बेटों की धड़कन तेज थी। आज राज खुलने वाला था। संदूक खुला। अंदर 3 कपड़ों में लिपटी चीजें रखी थी। कमलाबाई ने कहा, एक एक उठा लो। तीनों ने अपने अपने हिस्से का कपड़ा खोला और सबके चेहरे सन्न रह गए। अंदर से निकला एक एक बड़ा पत्थर। रमेश गुस्से से बोला, माँ इतने सालों से आप इन पत्थरों को संभाल रही थी। कमलाबाई ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि इसमें सोना है। फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब तुम्हारे पिता बीमार थे तब घर में कुछ नहीं था। मेरे गहने बिक चुके थे। तुम तीनों ने शादी के बाद धीरे धीरे दूरी बना ली थी। तुम्हारे पिता ने आखिरी समय में कहा था, कमला मेरे बाद तुम अकेली पड़ जाओगी। कोई ऐसा उपाय करना कि बच्चे तुम्हारे पास आते रहें। यह संदूक और ये पत्थर उसी उपाय का हिस्सा थे। हमने सोचा था लालच के सहारे ही सही तुम लोग आते जाते रहोगे। कम से कम मैं अकेली तो नहीं रहूंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। तीनों बेटे और बहनें बाहर निकल गए। एक दूसरे पर गुस्सा निकालने लगे। अब अस्पताल ले जाना है या नहीं, खर्चा कौन देगा? कमलाबाई बिस्तर पर लेटी सब सुन रही थी। अब संदूक का राज खुल चुका था, लेकिन रिश्तों की असलियत भी सामने आ चुकी थी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।